हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी मैथ्स महिला क्लास 4th मैथ्स चैप्टर 3 पैटर्न्स अराउंड अस, पेज नंबर 34। यहाँ पर हमें सबसे पहले लेट अस काउंट एक एक्टिविटी दिया है। गुणप्पा हैज़ सम लैंड विथ टॉल कोकोनट ट्रीज। यहाँ पे गुणप्पा का फील्ड शो किया गया है, कोकोनट ट्री लगे हुए हैं। हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, हाउ मेनी कोकोनट ट्रीज डस गुणप्पा हैव। तो गुणप्पा के पास टोटल 81 ट्रीज़ हैं। आप इजीली यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। आपको 9 के ब्लॉक्स दिए हैं, 9 9 81। हाउ डू यू नो, किस तरह से आपको मालूम पड़ा? देखिए, लुकिंग एट द इमेज आई कैन सी दीज आर अरेंजमेंट इन अ ग्रिड पैटर्न। काउंटिंग द ट्रीज, देयर आर 9 ट्रीज इन ईच रो एंड 9 रोज। 9 रोज़ हैं और 9 कॉलम्स हैं, तो 9 9 81 कोकोनट ट्रीज़ यहाँ पे हमने इस तरह से इजीली काउंट किए हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, गुणप्पा हैज़ प्लक्ड 5 कोकोनट्स फ्रॉम ईच ट्री। हाउ मेनी कोकोनट्स हैज़ ही प्लक्ड। गुणप्पा के पास क्या है टोटल? यहाँ पर उन्होंने एक ट्री से 5 कोकोनट लिए, तो टोटल हमारे पास अगर 81 ट्रीज़ है तो कितने कोकोनट हो जाएंगे? यहाँ पे आप देखिए, 5 से आपने एक ट्री से 5 कोकोनट लिया, 81 ट्रीज़ है तो आपके पास 405 कोकोनट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मुनियम्मा मेक्स प्लेट्स एंड कप्स, नंबर ऑफ कप्स। मुनियम्मा मेक्स प्लेट्स एंड कप्स, नंबर ऑफ कप्स आपको बताना है यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ कप्स आपके पास हो रहे हैं। नंबर ऑफ कप्स आर 60। देखिए, ये पिक्चर आप देखें, यहाँ पर मुनियम्मा ने कप्स बनाए हैं और कितने कप्स हैं काउंट करेंगे अगर हम, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कप्स हैं 60। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोकोनट लड्डूज आर देयर इन द ट्रे। कितने कोकोनट लड्डू हैं ट्रे में? 12 कोकोनट लड्डूज आर देयर इन द ट्रे। 12 कोकोनट लड्डूज हैं ट्रे में। 6 7 8 9 10 11 12। हाउ मेनी मिल्क पैड्स आर देयर इन द ट्रे। अब मिल्क पैड्स कितने हैं यहाँ पे? 12 लड्डूज हैं और 13 मिल्क पैड्स हैं ट्रे में। आप इजीली काउंट कर सकते हैं। येलो लड्डूज हैं और वाइट कलर के जो है वो मिल्क पैड्स हैं। अब हम देखते हैं पेज नंबर 35। पेज नंबर 35, पैटर्न्स विथ मनी। Shirley and Shiv arranged their play money in some nice pattern as shown below। यहाँ पर शर्ली ने और शिव ने अपना अरेंजमेंट किया है। हाउ मच मनी इज़ देयर, जितने भी कॉइन्स है इसको काउंट करके आपको देखना है। यहाँ टोटल 80 रुपीज़ हैं अवेलेबल। जो पैटर्न बनाया है सिक्कों से, आप उसे काउंट करेंगे तो आपको कितने रुपीज़ मिलेंगे? यहाँ पे 80 रुपीज़। नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं। इस पैटर्न में हमें बताना है, हाउ मच मनी इज़ देयर? 108 रुपीज़। हाउ डिड यू काउंट देम? डिस्कस इन द क्लास। आपने किस तरह से काउंट किया? देखिए, फर्स्ट अरेंजमेंट 80 रुपीज़ कैसे हुए? 4 5 रुपीज़ के कॉइन है, 4 10 रुपीज़ के कॉइन्स हैं एंड 1 20 रुपीज़ कॉइन। तो 4 × 5 + 4 × 10 + 1 × 20, टोटल 80 हुआ। सेकेंड अरेंजमेंट क्या है? 108 रुपीज़ का 6 10 रुपीज़ के नोट हैं, 8 5 रुपीज़ के कॉइन हैं और 4 2 कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। तो 6 × 10, 8 × 5 एंड 4 × 30, टोटल हमें कितना मिल रहा है? 36। तो इस तरह से आप अरेंज करके आंसर को बना सकते हैं। अरेंज play money of amount 1 2 5 and 10 to show 36 125 183 as you appear to tell how much it is। आपको क्या करना है? 1 2 5 और 10 रुपीज़ के नोट्स को या कॉइन्स को लेकर एक ऐसे पैटर्न बनाना है जहाँ पे आपको टोटल कितना लाना है? 36 125 183। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से आपको 36 का अरेंजमेंट करना है। 3 नोट्स ले लीजिए आप 10 रुपीज़ के और 1 रुपीज़ के 6 कॉइन, तो ये 36 हो गया। या फिर आप 7 नोट ले लीजिए 5 रुपीज़ के और 1 आप ले लीजिए 1 का कॉइन, तो हो जाएगा 36। 125 का अरेंजमेंट आपको दिया है। 12 नोट्स 10 रुपीज़ के और 1 कॉइन 5 रुपीज़ का, तो आपको मिलेगा 125। या फिर आप कर सकते हैं 6 नोट 10 रुपीज़ के, 13 नोट्स 5 रुपीज़ के, तो आपको 125 मिलेगा। 183 के लिए आपको क्या करना है? 18 नोट्स लीजिए आप 10 रुपीज़ के और 1 रुपीज़ के कॉइन लीजिए, तो 183 होगा। या फिर आप ले सकते हैं 16 नोट्स 10 रुपीज़ के और 4 नोट्स 5 रुपीज़ के।
साथ में 3 कॉइन्स ले लीजिए 1 रुपीज़ के, तो आपका टोटल 183 का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें बताया है शर्ली एंड शिव अरेंज देयर कॉइन्स इन द फॉलोइंग वे, राइट द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द ट्राइंगल। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अपने कॉइन्स को अरेंज किया है शर्ली ने और शिव ने। हमें बताना है कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। आंसर नीचे शो किया गया है। टोटल देखिए यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स बनेंगे ये हमें आंसर में बताना है। शर्ली का भी पैटर्न दिया है और शिव का भी पैटर्न दिया है। आंसर में हमने नंबर भी डाले हैं शर्ली पे और शिव पे कि कितने कितने हैं कॉइन टोटल। अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम देखते हैं। डिस्क्राइब शिव्स अरेंजमेंट एंड राइट इट्स हिज नंबर्स। शिव का अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करना है और कितने नंबर्स हैं वो। द पैटर्न सीम्स टू बी दैट शिव हैज़ इवन नंबर ऑफ कॉइन इन द ग्रुप। शिव ने जो पैटर्न बनाया उसमें इवन नंबर हैं, जैसे 4, 6, 8, 12 एंड 14। एंड डिस्क्राइब शर्लीज अरेंजमेंट एंड राइट हर नंबर्स। तो शर्ली का जो पैटर्न है, पैटर्न सीम्स टू बी दैट शर्ली हैज़ ऑड नंबर्स ऑफ कॉइन्स इन द ग्रुप लाइक 1, 3, 5, 7, 11। अब इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? वो नंबर्स जो 2 के टेबल से इजीली डिविजिबल होते हैं उसे हम इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं हम उसे ऑड नंबर कहते हैं। तो शिव का कॉम्बिनेशन इवन नंबर का है, शर्ली का कॉम्बिनेशन ऑड नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है शिव हैज़ अरेंजमेंट हिज नंबर इन पेयर, वी कॉल सच नंबर्स इवन नंबर्स, शर्ली नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, आइडेंटिफाई नंबर बिटवीन 1 and 20 एज इवन और ऑड, यू मे ड्रॉ द पेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स। अब इवन और ऑड नंबर हमें अलग अलग निकालना है 1 से 20 के बीच में। तो जो 2 का टेबल है पूरा वो सब इवन में चला जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। और ऑड नंबर में आपके आ जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डू यू थिंक ऑल नंबर्स इन द टाइम्स 2 टेबल आर इवन। तो यस, ऑल नंबर्स इन द टाइम्स 2 टेबल आर इवन। मैंने अभी बताया जो 2 के टेबल में आ रहे हैं या 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो इवन नंबर्स होंगे। अब हम देखते हैं पेज नंबर 37 पे हमें क्या करना है, क्रेयॉन अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 इज सर्कल द ऑड नंबर एंड पुट अ स्क्वायर अराउंड ईच इवन नंबर, यूज़ द क्रेयॉन अरेंजमेंट इफ़ नीडेड। आपको ऑड नंबर पे सर्कल करना है और इवन नंबर पे एक स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ आंसर आपको शो किया है मैंने, जितने भी ऑड नंबर हैं उस पर सर्कल बना दीजिए और जितने भी इवन नंबर हैं आप उस पर एक स्क्वायर बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड, डिस्कस। कौन से नंबर इवन है और कौन से ऑड है ये डिस्कस करना है आपको। तो देखिए, इवन नंबर आर दोज दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 2 एंड ऑड नंबर आर दोज दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाई 2। अगर ऑड नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर में 1 मिलता ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज शर्ली ऑब्जर्व एन इंटरेस्टिंग इवन ऑड पैटर्न इन द पेज नंबर ऑफ हर मैथ्स बुक। शर्ली को एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन मिला है इंटरेस्टिंग इवन और ऑड नंबर के पैटर्न्स का। एक्सप्लोर योर टेक्स्ट बुक एंड फाइंड आउट व्हाट शर्ली हैज़ बीन, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑन द इवन नंबर एंड पुट अ सर्कल ऑन द ऑड नंबर। हमें इवन नंबर पे क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है और ऑड नंबर पे एक सर्कल बनाना है। इसका आंसर आप इस तरह से देख सकते हैं। शर्ली नोटिस दैट बोथ द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर ऑन ऑड नंबर आर इवन। उसने क्या देखा कि ऑड नंबर के आगे वाला और पीछे वाला नंबर जो होता है वो इवन नंबर होता है। तो इस तरह से आपको सारे जो टेक्स्ट बुक में जितने भी इवन नंबर दिखाई दे रहे हैं आप उस पर स्क्वायर बनाएंगे और जितने भी ऑड नंबर दिखाई दे रहे हैं आप उस पर सर्कल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब आपको जो सीरीज़ दी है इसमें आपको इवन और ऑड नंबर को रिकॉग्नाइज करना है बहुत इजीली। देखिए, ऑड नंबर है 67, 4, 1, 5 और 99 क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। और इवन नंबर में आएगा आपका 30, 46, 78, 300 और 154 क्योंकि ये 2 से इजीली डिविजिबल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मेक टू डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1 and 6 विदाउट रिपीटेशन। ओके, the two-digit number using digit 1 and 6 without repeating are 16 and 61. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आइडेंटिफाई द नंबर्स आर इवन और ऑड, नाउ चूज एनी 2 digits एंड मेक 2 digit नंबर्स इन सच अ वे दैट द नंबर्स आर इवन।
तो यहाँ इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे आप, टू मेक 2 digit number that are even we need to choose digits where the last digit is even। हमें अगर 2 digit नंबर बनाना है और इवन नंबर बनाना है तो लास्ट में हमें ध्यान रखना होगा कि या तो हम 0 लें, 2, 4, 6 या 8 लें। तो 2 पॉसिबल एग्जाम्पल्स इसके हैं 24 एंड 86। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, आर देयर मोर इवन और ऑड नंबर बिटवीन 1 and 100? आर देयर मोर बिटवीन 1 and 100, 1 and 100 के बीच में कितने इवन नंबर है? 50 इवन नंबर है और 50 ऑड नंबर है। सो देयर आर इक्वल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड। Question number 6 is, surely notice that both the numbers before and after an odd, surely notice that both the number before and after an odd number are even। Yes, अभी हमने बताया था कि जितने भी ऑड नंबर होते हैं उसके आगे वाला और पीछे वाला नंबर इवन नंबर होता है। तो दिस इज़ ट्रू बिकॉज ऑड नंबर्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय इवन नंबर इन द नंबर सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 9 इज, Shiv wonders if both the numbers before and after of even number will be odd, what do you think? Check and discuss। अब शिव को क्या लग रहा है कि इवन नंबर के आसपास भी ऐसा ही होता है। यस, इट इज़ ट्रू, इवन नंबर इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय ऑड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है, चूज एनी 10 नंबर इन ऑर्डर विदाउट स्कीपिंग एनी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, राइट वेदर दे आर इवन और ऑड बिलो ईच नंबर, व्हाट डू यू नोटिस एंड डिस्कस। देखिए, फॉर द 10 consecutive numbers starting with 20 and 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, the pattern is that even and odd number alternate. When you list consecutive numbers, you always get an alternating pattern of even and odd नंबर्स। जब भी हम कोई एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का पैटर्न लेंगे, मतलब सीरीज़ में कोई 10 नंबर लेंगे तो हमें एक नंबर इवन मिलेगा, एक नंबर ऑड मिलेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे चैप्टर 3 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 4।